वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है मेरा पहला फाइकस का ये प्लांट है। फाइकस एम्प्लिसिमाया मैं पीपली बोलता हूँ। तो ये पहला प्लांट है। उसका बॉटम पार्ट और मिडल पार्ट सेल हो गया था और ये उसका टॉप लीडर पार्ट है। तो यहाँ शुरुआत से है तो कुछ अनवांटेड ब्रांचें भी दिख रही है। तो कुछ ही दिनों में उसका मैं रिपोर्ट करूँगा। तो आज उसका ट्रिमिंग कर लेते हैं। ये अनवांटेड ब्रांच है, यहाँ बीच में से निकली थी, तो मैं एक तरह से ट्रिमिंग ही कर लेता हूँ इस प्लांट का, जिससे जैसे ही स्टार्ट करे ये 1-2 दिन में मैं टाइम मिलते ही इस प्लांट का रिपोर्टिंग कर दूँगा। तो उसको मैंने यहीं ग्रो होने दिया था और बहुत ही हाइट पे गया था यहाँ से, और बाद में बहुत ही इमीडिएटली इस तरह ब्रांचिंग की है इस प्लांट ने। तो ये ग्राउंड में तैयार हुआ है। पहले पोट में था, फिर ग्राउंड में, और अभी भी पोट में ही है, बट ये पोट के साथ ही ग्राउंड में है। पोट उसी के साथ है, सिरेमिक का पोट है। तो उसको हमने बहुत ज़्यादा बढ़ने दिया, तो ऊपर मोटा हो गया है थोड़ा। ये अनवांटेड ब्रांच है, इन्हीं 2 में से एक को निकालना होगा। पहले हमें लगता है कि ये दूर दूर है, पर अब ये पास पास हो गई है। तो इन्हीं 2 में से एक को हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का अनबैलेंस देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ से थोड़ी दूर है, तो ये ही निकाल देते हैं दोस्तों। इसलिए पहले से ही ब्रांच ग्रो होने नहीं देनी चाहिए। रूट भी इस तरह से यहाँ ग्रो हो चुका है। तो चलिए उसको निकालेंगे जब भी टाइम मिले। सीजन से ये ज़मीन में ही ट्रेन हो रहा है और वैसे ये पोट में है, तो उसको आज निकालने वाले हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ इस प्लांट को, फिर हम उसको स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ पोट में डालने वाले हैं, ओवल पोट में। तो देखिए ये मेरा पहला प्लांट है दोस्तों पीपली का, यानी फाइकस एम्प्लिसिमाया विरेनस का। तो ये पूरा पोट के साथ ही ज़मीन में गाड़ दिया था मैंने, तो उसको आज डिस्टर्ब करेंगे। देखिए ये पोट देख सकते हैं आप। तो अब आज इसका रिपोर्टिंग होगा। बेस भी बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो चलिए निकाल दिया जाए। तो दोनों हाथों से काम करना पड़ेगा। तो चलिए, तो देखिए प्लांट को निकाल लिया है। ये हुआ था, देखिए यहाँ से बाईपास हो गया था और इतना बड़ा रूट लगभग 1 इंच का है। तो उसी से ये न्यूट्रिशन ले रहा था और ये एक रूट थी। तो चलिए, ये पोट में था और पोट किसी को और को काम आएगा, और उसको हम ले लेंगे एक रूट सिस्टम देख के एक पोट में। रूट सिस्टम इतना खास नहीं हो पाया होगा क्योंकि एक ही रूट पे था सब, बट ये जो बेस है वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। देखिए बहुत ही बढ़िया हो चुका है। ये सब बेस चाहिए हमें इस तरह से। तो ये जो बड़ी वाली रूट है उसको हमें निकाल देना पड़ेगा।
और ये अब सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, क्योंकि जैसे कि लगता है हमें इसको हार्वेस्टिंग ही कर दिया है। यहाँ से हमें फिनिश कर देते हैं। यहाँ कुछ छोटे रूट्स है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह मैच्योर प्लांट पे काम करते वक्त ब्रांचों का भी ध्यान रखना है। आप ऐसे ही कहीं ऐसे ही प्लांट को नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने अभी कोशिश करके देख लिया। बड़ी रूट्स को काट लेते हैं। ये बड़ी रूट काम की नहीं। ये रूट ग्राफ्टिंग भी है, देखिए यहाँ प्लांट को ग्राफ्ट किया था एक्चुअली हमने, बट वो नहीं हुआ। अब ये रूट निकाल देते हैं बीच वाले। तो इसी तरीके से हमें करना है और बेस को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। चलिए यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करना ज़रूरी है। थोड़ा नाइफ से मैं सही कर लेता हूँ। तो चलिए ठीक लग रहा है। तो रिपोर्टिंग दोस्तों फाइकस को हर साल कर सकते हैं, बट किसी और प्लांट के बारे में अगर सोचते हैं रिपोर्टिंग के बारे में तो सोचना पड़ सकता है हमें, क्योंकि प्लांट की जो हैबिट है ग्रो करने की वो अलग अलग होती है। तो चलिए इसी तरह से ये रूट भी हम ऑर्नामेंटल की तरह ले रहे हैं, तो इस रूट को हमें निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि बेस क्लियर रखना है मेरे ख्याल से। ये भी निकाल देता हूँ। ये ग्राफ्ट हुआ है तो ये ऐसे ही हम यहाँ एक रिप्लेस करने जा रहे हैं। कुछ देखते हैं क्या बनता है इससे। तो बस सही है। अब इसको एंकर कर देना है और सोइल मिक्स दे देना है। और पोट देखिए, पोट को तो जैसे भूल ही गए थे, बाद में देखते हैं। तो रूट के हिसाब से मैं कर रहा हूँ प्लांट को, तो उसी के हिसाब से ये डेवलप भी करना चाहेंगे हम बाद में, क्योंकि यही फ्रंट लग रहा है, या पीछे भी फ्रंट ले सकते हैं। तो अब ये प्लांट पोट में चला गया है दोस्तों। नेबरे भी डिजाइन कर चुके हैं, यहाँ देखिए ये और ये और ये। तो चलिए एक पोट पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये तैयार किया हुआ है वुड फिनिशिंग के थीम पे। देखिए वुड का टेक्सचर मैंने बनाने की कोशिश की है, और यहाँ से जैसे मैंने ये लगाए हैं, यानी यहाँ से दो वुड को जोड़ा है मैंने, इस तरह से मैंने बनाया है। ये कीले हैं, तो वो दो वुड के पीस जोड़ के ये दोनों को जोड़ा है मैंने। तो देखते हैं उसका ओवरव्यू। सब तरह से आप लोगों को लगेगा जैसे ये वुड का बना हुआ है। तो इस तरह से मैंने काम किया है। तो ये एक नई टेक्निक है। तो चलिए सही से वाटरिंग कर देना है, और जैसे ही कम बैक करता है ये प्लांट, हम इस प्लांट को कुछ ऑर्नामेंटल ब्रांचें वगैरह हटा के स्टाइल करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला प्लांट है। तो कुछ ब्रांचें हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ नज़दीकी मामला है, यहाँ फर्स्ट ब्रांच भी नीचे है। कुछ ना कुछ करके कुछ ब्रांचें भी निकालनी पड़ेगी। वैसे इसे रखने की कोशिश तो मैंने कोशिश की थी कि सब ब्रांचें निकालूं, बट फिर भी कुछ अनइवन सा है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये बड़ा पॉट दिया है इस प्लांट को। वैसे ये ट्रेनिंग पॉट भी कह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।